नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। अगला टाइप है विंडोज फंक्शन का, वो है रैंकिंग विंडो फंक्शंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो रैंकिंग फंक्शंस, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। रैंकिंग मतलब कि अगर आपको रोज को, मतलब कि कोई वैल्यूज को रैंक करना है, सपोज कि आपके पास एक कॉलम है सैलरी, ठीक है, और अगर आपको सभी रोज की सैलरीज को रैंक देना है, ठीक है, तो आप कैसे देते हो? वो आप कर सकते हो इन फंक्शंस की मदद से। मतलब कि सपोज कि एक की सैलरी है 1 लाख, तो उसकी रैंक बन जाएगी 1। अगर दूसरे की सैलरी है 80,000, तो उसकी रैंक बन जाएगी 2। ठीक है, ठीक है। तो रैंकिंग से रिलेटेड जो कोई फंक्शन है उनको हम कहते हैं रैंकिंग विंडो फंक्शन। इसमें हमारे पास 5 रैंकिंग फंक्शन विंडो फंक्शन अवेलेबल है। पहला है रो नंबर, दूसरा है रैंक, डेंस रैंक, लैग एंड लीड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है? यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज का होना जरूरी, कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि देखो ना, अगर आप यहाँ पे रैंकिंग दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर बाय यहाँ पे आपको सैलरी करनी ही पड़ेगी, राइट। तो पहला क्या है, वो है रो नंबर। आपको नाम से पता चल रहा होगा ये क्या करेगा, कि हर रिकॉर्ड को एक नंबर असाइन करेगा, 1 2 3 4 ऐसे। मतलब कि सिंपली ये रोज को नंबर असाइन करेगा, 1 2 3 4 ऐसे। शुरुआत 1 से होगी और वो आगे तक चलेंगे, राइट। तो चलते हैं, देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, हमारे पास कंपनी नाम के डेटाबेस है, इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक बार एम्प्लॉयज टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं एवरेज की जगह करता हूँ रो नंबर। ठीक है, और मैं सैलरी को हटा देता हूँ। ओके, एंड में एज के बाद करता हूँ रो नंबर। ठीक है, ये हो गया कॉलम का नाम। रो नंबर 1 करता हूँ मैं, क्योंकि रो नंबर भी एक कीवर्ड है। ठीक है, तो मैं उसको एज अ फील्ड नेम नहीं यूज कर सकता। रो नंबर का काम क्या है कि हर एक रिकॉर्ड को एक नंबर असाइन करना। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है ना, वैसे ही कुछ रो नंबर काम करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस क्यूरी को रन कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे रो नंबर असाइन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 25। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओवर के अंदर कोई भी पार्टीशन यूज नहीं करा है। मतलब कि मैंने डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे विंडोज क्रिएट अभी तक नहीं करे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे विंडोज क्रिएट करने वाला हूँ डिपार्टमेंट कॉलम की मदद से। मैं यहाँ पे पार्टीशन बाय, उसके बाद डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसकी मदद से क्या होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अब देखो डिपार्टमेंट के ऊपर, तो अब देखो हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग विंडो, अलग अलग ग्रुप बन चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे एडमिन के लिए ना, जो रोल नंबर है ना, वो 1 से 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, और अगर मैं जाऊँ आगे, तो यहाँ पे देखो फाइनेंस है, तो फाइनेंस के लिए यहाँ पे 6 ना होते हुए अगेन 1 से शुरुआत होगी, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे 4 तक की है। ओके, तो समझ में आ रहा है रोल नंबर क्या करते हैं कि आपके जो रोज है हर एक विंडो में उसको नंबर्स असाइन करेगा 1 से लेकर आगे तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था फाइनेंस की, तो यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक देखो, 1 2 3 4 ऐसे 4 रिकॉर्ड्स के लिए 4 अलग अलग नंबर्स। उसके बाद HR ग्रुप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 अगेन आ चुका है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। ठीक है, उसके बाद 6। ओके, उसके बाद आता है IT ग्रुप, IT विंडो, तो उसके लिए भी अगेन 1 से शुरुआत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टीशन बाय के बाद रो नंबर क्या करेगा कि हर एक डिपार्टमेंट का जो विंडो बन चुका है, एक अलग विंडो बन चुकी है, उस हर विंडो में वो नंबर्स देगा हर रिकॉर्ड को। ठीक है, यहाँ पे एडमिन के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 चुका है, राइट। उसके बाद अगेन फाइनेंस के लिए 1 2 3 4, राइट। रो नंबर के लिए आपको यहाँ पे ऑर्डर बाय यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसकी कोई जरूरत है भी नहीं, आप कर दो तो भी चल जाएगा। आप यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ ऑर्डर बाय AMP नेम। ओके, तो क्या होगा, एम्प्लॉय नेम के हिसाब से चीज़ें सॉर्ट होंगी। ठीक है, मतलब कि एडमिन विंडो में एम्प्लॉय नेम के हिसाब से चीज़ें सॉर्ट होगी, उसके बाद यहाँ पे रो नंबर असाइन होंगे, राइट। समझ में आ रहा है? अब चलते आगे, और इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, तो अगला हमारे पास जो फंक्शन है, अगला हमारे पास जो रैंकिंग फंक्शन है वो है रैंक। ओके, तो इसको प्रैक्टिकल रैंक, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ रैंक।
रैंक, ओके। और ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, एंड यहाँ पे मैं करूँगा ऑर्डर बाय सैलरी, क्योंकि मुझे क्या करना है कि जो मैक्सिमम सैलरी है ना उसका रैंक 1 होना चाहिए, उसकी बाद जिस बंदे की सैलरी उससे कम है उसके रैंक 2 होनी चाहिए। तो मुझे ऐसे करना है, तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर बाय सैलरी, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर वो सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो मैक्सिमम सैलरी है उसका रैंक पहला चाहिए, राइट। तो अब इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे रो नंबर की जगह रैंक, आर एन के करता हूँ मैं, ठीक है, आर एन के रैंक, ओके। अब इस क्यूरी को और के देख लेते हैं कि क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर मैं बात करूँ एडमिन विंडो की, एडमिन ग्रुप की, तो यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा सैलरी है वो है अश्विनी की, ठीक है, जिसकी सैलरी है 2 लाख, ठीक है। तो इसको रैंक 1 मिल चुका है, राइट। उसके बाद जो राजेश है उसकी सैलरी है 1 लाख, जो 2 लाख से कम है, जो 2 लाख से कम है, राइट। तो यहाँ पे रैंक आएगी 2, राइट। उसके बाद देखो 2 रिकॉर्ड से, ठीक है, जिसकी 80,000 सैलरी है, प्रसाद एंड सोनाली। तो तीसरा देखो यहाँ पे 80,000, तो इसकी रैंक बन जाएगी 3, राइट। तो उसके बाद देखो यहाँ पे अगेन 80,000 है, राइट, जो सोनाली की सैलरी है, तो यहाँ पे भी 3 आएगा। समझ में आ रहा है रैंक क्या करता है कि यहाँ पे अगर 2 सैलरी सेम है तो वो वहाँ पे दोनों के लिए 3 रखेगा, राइट। यहाँ पे वो 4 नहीं करेगा, यहाँ पे 3 ही रखेगा, राइट, ओके। उसके बाद सैलरी है 4,000 जो है गौतम की, ठीक है, उसको रैंक जो है वो 5 असाइन हो चुका है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो 80,000 सैलरी है वो 2 बंदों की है, तो यहाँ पे रैंक की मदद से क्या होगा कि दोनों को 3 रैंक असाइन होगा। समझ में आ रहा है, रैंक 3 असाइन करते हैं दोनों को अगर सैलरी सेम है तो, राइट। तो ये 2 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो 4 रैंक है ना वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली 5th रैंक आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सेम इन फाइनेंस, देखो यहाँ पे फाइनेंस के जो पहले 2 एम्प्लॉयज़ की सैलरी है ना वो सेम है, तो दोनों को जो रैंक है ना वो बना चुका है। और उसके बाद जो सेकंड रैंक है वो स्किप हो चुका है, मतलब कि 1,10,000 को रैंक यहाँ पे 3 मिल चुका है, राइट, ना कि 2। समझ में आ रहा है, ये होता है रैंक। तो यहीं पे एक और कंसेप्ट है डेंस रैंक का, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली कर दूं डेंस, ओके, डेंस रैंक, ओके, तो क्या होगा वो भी अगर देख लेते हैं। अब देखो डेंस रैंक का मतलब क्या है, ये सेम काम करता है आर रैंक से, मतलब कि रैंक से। मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ डेंस रैंक, ओके, इसको मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो डेंस रैंक क्या करता है कि डेंस रैंक सेम काम करता है रैंक की तरह, ये भी रैंकिंग देता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सैलरी के बेस पे हम यहाँ पे रैंकिंग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम है रैंक की तरह, बट यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि रैंक में क्या होता था कि यहाँ पे देखो सैलरी 80,000 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 3 जो रैंक है वो 2 बार आएगा, राइट। एंड रैंक में क्या होता था कि जो 4 रैंक है वो स्किप हो जाता था और यहाँ पे 5 आता था रैंक, ठीक है। बट डेंस रैंक में ऐसा नहीं है, डेंस रैंक में यहाँ पे कोई भी रैंक स्किप नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्टली 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं नीचे आऊँ तो देखो फाइनेंस के लिए पहले 2 जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो सेम है, तो यहाँ पे दोनों के लिए फर्स्ट रैंक आएगा, राइट। उसके बाद तीसरा रिकॉर्ड जिसकी सैलरी है 1,10,000 जो थोड़ी सी कम है पहले 2 रिकॉर्ड से, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं रैंक की बात करूँ तो यहाँ पे आता 3, ठीक है, बट यहाँ पे आ गया है 2, क्योंकि यहाँ पे डेंस रैंक है, ठीक है। डेंस रैंक कोई भी रैंक को स्किप नहीं करता, यही डिफरेंस है रैंक में एंड डेंस रैंक में। समझ में आ रहा है, दैट्स इट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास एक फंक्शन है वो है लैग। अब लैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो लैग कर लेता हूँ, लैग। उसके बाद इन ब्रैकेट में यहाँ पे जो हमारा कॉलम है ना उसका नाम डाल देता हूँ, वो यहाँ पे सैलरी, सैलरी, ओके, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, एंड मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय को कर देता हूँ कट, ओके। अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं, ओके। डेंस रैंक की जगह मैं यहाँ पे करता हूँ लैग, लैग, ओके। देखो अगर मुझे देखना है कि अभी का जो करंट एम्प्लॉय है उसकी सैलरी उससे पहले वाले एम्प्लॉय से ज़्यादा है या फिर कम है, मुझे कंपैरिजन करनी है, राइट। तो हम कैसे करेंगे, तो हम करेंगे लैग की मदद से। लैग की मदद से क्या होगा कि जो हमारा अभी का एम्प्लॉय है ना उसके सामने प्रीवियस वाली एम्प्लॉय की सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। मतलब कि अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो पे दोनों जगह पे 80,000, मतलब कि जो अभी के एम्प्लॉय की सैलरी है ना वो पहले के एम्प्लॉय जितनी ही है,
जितनी मतलब कि बड़ी भी नहीं और कम भी नहीं हुई, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करो गौतम की, तो गौतम की जो सैलरी है वो है ओनली 4,000, और उसके पहले का जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी थी 80,000। तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। मतलब कि गौतम की सैलरी बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। ये हम कंपेरिजन कर सकते हैं लैग फंक्शन की मदद से। लैग फंक्शन क्या करता है कि आपको कंपेरिजन करने का चांस देता है, ठीक है। मतलब कि कंपेरिजन के लिए हम लैग फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि करंट एम्प्लॉय की सैलरी उससे प्रीवियस वाले एम्प्लॉय से ज़्यादा है या फिर कम है, ये चेक करने के लिए हम लैग का यूज़ करते हैं, राइट। मतलब कि सिंपली क्या करेगा कि जो करंट एम्प्लॉय है उसके सामने प्रीवियस एम्प्लॉय की सैलरी रख देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सैलरी की बात कॉमन लगा के अगर 2 कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे करंट जो एम्प्लॉय है वो है गौतम, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन उसके प्रीवियस एम्प्लॉय के साथ ना होते हुए उसके प्रीवियस एम्प्लॉय के साथ होगी, मतलब कि इसके साथ होगी, राइट। तो यहाँ पे 4,000 जो है वो बहुत कम है पहले के एम्प्लॉय से, यानी कि प्रसाद एम्प्लॉय से। समझ में आ रहा है। अगर आपको बीच में 2 एम्प्लॉयज का गैप रखना है, ठीक है, होता है ना कि अगर मैं आप ज्वाइन हो रहा हूँ और पिछले महीने मेरा एक दोस्त ज्वाइन हो रहा है, तो हम दोनों की सैलरी कंपेयर करके कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, ठीक है। मुझे उससे पुराने वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरी को मैच करना होगा, कंपेयर करना होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ये 2, 3, 4 नंबर में डाल सकते हैं। आपको कितने पहले एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कंपेयर करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 डालोगे तो 2 एम्प्लॉयज़ पहले की सैलरी कंपेयर होगी आपके करंट एम्प्लॉय की सैलरी के साथ, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि लीड क्या है, ठीक है। लीड को एक बार चेक कर लेते हैं। लीड, ओके। अब इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। उसके पहले मैं यहाँ पे लैग की जगह करता हूँ लीड, ओके। अब इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। लीड एग्जैक्ट अपोजिट है लैग का। लीड में क्या होता है कि जो प्रीवियस एम्प्लॉय है उसकी सैलरी इन कंपैरिजन टू करंट एम्प्लॉय बढ़ी है या फिर कम हो चुकी है, वो हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्रसाद की सैलरी सोनाली की सैलरी से कम या फिर ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्रसाद की सैलरी है 80,000 एंड जो सोनाली है उसकी सैलरी है 80,000। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। कि इन दोनों की सैलरी सेम ही है, राइट। उसके बाद मैं अगर बात करूँ सोनाली की, तो सोनाली की सैलरी जो उसके बाद आया है गौतम उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि गौतम की सैलरी यहाँ पे बहुत कम है, राइट। अगर बात करो गौतम की, तो गौतम की जो सैलरी है वो उसके बाद आए राजेश से बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे 4,000 गौतम के लिए एंड राजेश के लिए है 1 लाख, राइट। ये काम करता है लीड, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो सेम एज लैग, अगर मैं यहाँ पे कॉमन आगे 2 डाल दूँ तो क्या होगा, जो हमारे एम्प्लॉय है उसके बाद एक एम्प्लॉय छोड़ के उसके बाद जो एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है उसकी सैलरी के साथ हम कंपैरिजन कर रहे होंगे, राइट। यहाँ पे हम प्रसाद के साथ कंपैरिजन करेंगे गौतम का, ठीक है। तो प्रसाद की सैलरी 80,000 एंड गौतम की सैलरी है 4,000, मतलब कि प्रसाद की सैलरी बहुत ज़्यादा है गौतम से। अब बात करिए सोनाली की, तो सोनाली की कंपैरिजन होगी राजेश के साथ, ना कि गौतम के साथ। यहाँ पे एक एम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्किप की जाएगी, ठीक है। सैलरी यहाँ पे एक एम्प्लॉय की स्किप की जाएगी, राइट। मतलब क्या हम कंपेरिजन कर रहे हैं सोनाली की एंड राजेश की, राइट। यहाँ पे जो सोनाली की सैलरी है वो है 80,000 एंड जो राजेश की सैलरी है वो है 1 लाख। तो यहाँ पे सोनाली की जो सैलरी है ना वो थोड़ी कम है राजेश से, ठीक है। वैसे भी 80,000 बहुत बनाना पड़ता है, बट ठीक है यार, समझो, ठीक है। तो ऐसा ही सेम काम होगा हर डिपार्टमेंट के लिए। देखो यहाँ पे फाइनेंस के लिए भी सेम हो रहा है, ठीक है। लैग, लीड, रैंक, डेस, ये हर डिपार्टमेंट के लिए, मतलब कि हर विंडो के लिए अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। हर विंडो के लिए लैग, लीड, रैंक, डेंस ये अप्लाई होंगे हर विंडो के लिए, हर ग्रुप के लिए, राइट। तो अगर बात करो फाइनेंस की, तो यहाँ पे जो पहला एम्प्लॉय है वो है वरुण, ठीक है, जिसकी सैलरी है 1,30,000, ठीक है। उसकी इसका कंपैरिजन हम करने वाले आयुषी के साथ, जिसकी सैलरी है 1,30,000, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करो मैं स्वप्निल की, सॉरी गाइस, स्वप्निल की। तो जिसकी सैलरी है 1 लाख, इसकी हम कंपेरिजन करेंगे तेजस्विनी के साथ, जिसकी सैलरी है 1,10,000। तो यहाँ पे स्वप्निल की जो सैलरी है ना वो थोड़ी सी कम है इन कंपेरिजन तो जो एम्प्लॉय उसके बाद आए हुए एम्प्लॉय के बाद आया है, राइट। तो एज कम्पेयर टू तेजस्विनी, स्वप्निल की सैलरी कम है। तो स्वप्निल जो है वो पहले आ चुका है तेजस्विनी से, तो उसकी सैलरी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट तेजस्विनी की सैलरी
ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको समझ में आ रहा है लैड लीग क्या है, रैंक क्या है, डेंस क्या है, रोल नंबर क्या है, तो अच्छा है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो, क्या प्रॉब्लम है हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड इस एसक्यूएल की सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव गुड एंड बाय बाय।